मैं बड़ा खेलने कूदने में ज़्यादा मशगूल रहता था। खेल में बहुत नंबर 1 था मैं, पढ़ाई में नंबर 2। जो आदमी कर रहा होता है वो खुद ग्रो कर रहा होता है। मुझे जब रोना आता है, कई लोग छुपाते हैं कि लोग समझेंगे अरे औरत है, औरत की तरह रोता है। बोला नहीं 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 नहीं। अपने परिवार के बारे में बताइए ना। हम 4 भाई बहन हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा। और गंभीरता से नहीं लिए गए कभी? नहीं, मुझे छोटे भाइयों को इस बोझ का निर्वहन करना पड़ता है। तो और मैं वैसे भी थोड़ा गंभीरता, मैं बड़ा खेलने कूदने में ज़्यादा मशगूल रहता था। क्या क्या? मैं बहुत खो खो अच्छा खेलता था। चिकाठारी एक खेल है। अच्छा। हमारे यहाँ का गाँव का, उसका बढ़िया था। स्प्रिंटर बहुत अच्छा था, धावक 100 मीटर में, हाई जंप बहुत बढ़िया। सब खेल में बहुत नंबर 1 था मैं, पढ़ाई में नंबर 2। पूरी जर्नी मैंने सेकंड, कभी फर्स्ट नहीं किया आया हूँ पूरे लाइफ में। बड़ी सुंदर सड़क है इसको। अब देखिए आपके इलाके में इसकी खेती बड़ी अद्भुत होती है। वो पानी फल, सिंघाड़ा, पानी फल हमारे यहाँ बोलते हैं, सिंघाड़ा। कल ही खा रहा था मैं परसों इसकी सब्जी खाया, मुझे पता नहीं था इसकी सब्जी भी बनती है, और कमाल की सब्जी थी वो। नहीं, मेरे लिए तो वही है कि अब मुझे जैसे बड़े शहरों में जाना अच्छा नहीं लगता है। वहाँ जिन 2 घंटे में आप अंधेरी से टाउन पहुँच पाएंगे, मैं लखनऊ से बम्बई पहुँच जाऊँगा। आप मुझे बोलिए कि कल सुबह 10 बजे मीटिंग करते हैं, मैं पहुँच जाऊँगा, लेकिन मुझे अपना विस्थापन नहीं करना पड़ेगा उसके लिए। और एक और मैं नए चश्मे से देखने लग गया हूँ लोगों को कि सामाजिक सरोकार कितना है लोगों का। आप बड़े बड़े एक्टर्स हैं, बड़े बड़े सिंगर्स हैं, राइटर्स हैं, क्रिएटिव फील्ड में की, लेकिन वो जैसे मैं हमारी जो मंडली है उसमें हाल में कह रहा था कि हमने जब शुरुआत की इस सफ़र की, लिखने की, कहानियाँ सुनाने की, तो हम अपना बहुत कुछ लेके आए। बहुत जो मंडली होती है बड़े कैथार्सिस होती है उसमें। लोग अपना बहुत कुछ बताते हैं, अपनी पर्सनल चीज़ें बताते हैं, और वही आप उसको सौंप रहे होते हैं लिसनर को, और आप पाते हैं कि ये तो लिसनर की भी थाती है। यही तो जीवन उसने भी जिया है, इसीलिए वो अपने आप को इन कहानियों में रिलेट करता है। यस। लेकिन मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि कहानियां लिखते लिखते आप थोड़ा बाजार की ओर हुए जा रहे हो। आप ये नहीं सोच रहे हो कि आप क्या लिखना चाहते हो, बल्कि ये सोचने लगे हो कि वो क्या पसंद कर सकता है। मैंने पूछा कि क्या, एक अभी राइटर को हाल में मैंने पूछा कि रोती हो, दुख, किसी को तकलीफ में देखती हो तो दुख होता है? मैं कहा मुझे होता है। मैंने ये पिछले सालों में देखा है कि जो इस मास्क के पीछे हम छुपे रहते थे, मेरे कभी आंसू नहीं आए, नहीं आते थे पहले। पत्रकार के रूप में मैंने तो एक बार 2 प्लेन हवा में टकरा गए थे, सऊदी और दादरी में, चरखी दादरी में उस खेत में चला जहाँ पे कटे हुए हाथ पड़े थे, और कारगिल का युद्ध कवर किया, सुपर साइक्लोन कवर किया। इतनी जिजीविशा, इतनी तकलीफ देखी मैंने, लेकिन रोना नहीं आता था। जब ये कहानियां सुनानी शुरू की तो अब मैं कई बार कहानी सुनाते सुनाते एंड में मेरा गला रुन जाता है, मैं रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ती है। एक दिन मैंने देखा कि मैं बच्चों का शो देख रहा था, गाने का, होटल में अकेले बैठा था। अकेले बैठने को भी कम मिलता है आजकल। आप इतना सराउंडेड हैं कि अपने साथ तो वक्त ही नहीं बिता पाते। तो वो देख रहा था कि बच्चों को सुना, अचानक मैंने कहा आई हैड टीयर्स इन माय आईज। मैंने कहा ये मुझ में क्या बदलाव आ गया? तो आप जब अपने आप को देखते हैं, आपको शहर ने कुछ और बना दिया, या आपके अंदर अभी एक संवेदनशील इंसान जिंदा है? आप आत्मनिरीक्षण कर पाते हैं इस बात पे? कितनी अद्भुत आप बात बोले हैं ना अभी। बिल्कुल शहर ने मुझे नहीं बदला है, और मैं बहुत साधारण बातों पे रोता हूँ। और ये कलाकार का जो जन सरोकार है ना, वो मेरे लिए सबसे प्राइमरी चीज़ है कि आखिर मेरी ज़रूरत क्या है समाज को। हम सिर्फ मनोरंजन करना हमारा काम है क्या? आपको सिर्फ हंसाना, सिर्फ रुलाना हमारा काम है क्या? उसके सिवाय भी आपके अंदर एक मैं थिएटर किया, थिएटर ने, अभिनय ने मुझे एक्टर कितना बड़ा बनाया पता नहीं, मुझे आदमी अच्छा बनाया। वाह।
और सारी कलाओं का मुझे लगता है कोई भी आर्ट फॉर्म हो या क्रिएटिव काम हो, राइटिंग हो, स्टोरी टेलिंग हो, पेंटिंग हो, जो आदमी कर रहा होता है वो खुद ग्रो कर रहा होता है। हम एक्सप्लोर करते हैं कि अरे यार मुझे जब रोना आता है, कई लोग छुपाते हैं कि लोग समझेंगे अरे औरत है, औरत की तरह रोता है। बोला नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल हूँ औरत, कोई दिक्कत नहीं है मुझे औरत होने में। वो तो हमसे ज़्यादा इवॉल्व हैं थोड़ी, हम तो पीछे हैं अभी। तो मेरा है सर वो कंसर्न। मतलब मैं यहाँ कल शूटिंग में कुछ चेहरे आए थे, मैं देख रहा था, वो बाकी लोग हैंडल कर, मैं बोला यार कि मैं जिस तरीके से इस आदमी के चेहरे को देख पा रहा हूँ, मुझे उसकी हर झुर्रियों में ना एक अनुभव दिख रहा था। मुझे लग रहा था क्या सच में हमारा भारत बहुत आगे चल गया है, इसको, इस व्यक्ति को हम पीछे छोड़ दिए हैं क्या इस भारत को आगे ले जाने के चक्कर में। तो उस आदमी के चेहरे की झुर्रियाँ, उनका सवाल, आप, तो मैं व्यथित होता हूँ देख के उन चेहरों को, और तकलीफ होती है। और तब मुझे लगता है कि नहीं ठीक है बाबा, चूंकि हमारा काम है संवेदना का, हम इकलौते दुनिया के श्रमिक हैं। एक कलाकार इकलौता श्रमिक होता है जो इमोशनल मेहनत भी करता है, शारीरिक मेहनत, मानसिक मेहनत सब करते हैं, लेकिन हम इमोशनल मेहनत भी करते हैं, बेवजह रोना, हंसना, गाना। तो हम जब तक अपनी संवेदनाओं को बिल्कुल जागृत अवस्था में नहीं, आए दिन लोग बोलते हैं सेंसिटिव एक्टर है। सेंसिटिव एक्टर क्या है? कुछ नहीं, हम सुनते हैं। आप बोल रहे थे, मैं आपको सुन रहा था और महसूस कर रहा था। हम देखते हैं, जब मैं गांव में जाता हूं और मैं सर गिरते हुए ओस में सुबह के कोहरे को 2 घंटे देखता हूं, मैं सिर्फ कोहरे को, और मुझे लगता है ये बॉम्बे में तो नहीं देख पाता हूँ। यहाँ क्या मिलता है मेरे को नहीं मालूम, मुझे नहीं पता। मैं, चिड़िया बैठी हैं, चिड़िया अभी भरतपुर में था, यहाँ बहुत चिड़िया आती हैं आपके इलाके में, गाँव में, इधर बगुले 50 उड़ के खेत में, गीले खेत में बैठते हैं, मैं उनको देखता हूँ और मैं घंटों देख सकता हूँ, मुझे नहीं मालूम क्या मिलता है उससे। तो वो तो है सर, वो तो एंड ऑफ द लड़ाई सारी हमारी वही है, बेहतर इंसान बनने की। हम बंदर से आदमी बने हैं, तो क्या हम वापस फिर बंदर बनना चाहेंगे? हमें प्राकृतिक, मतलब हमने बहुत सी चीजें बना ली, देश बना लिया, धर्म बना लिया, ऑक्सीजन कहाँ बट पाया है? वो तो एक ही है ना। और कलाकार इसीलिए तो भैया हम तो पूरे, हमारा कंसर्न ही बड़ा लार्जर होता है, हम तो पूरे समाज, पूरे ह्यूमन, मानव प्रजाति की बात करते हैं। बिल्कुल।